वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंबोडिया। मैं हूं अभी सीएम रिएप में और अभी मैं अपने हॉस्टल में हूं। ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है कंबोडिया के वीज़ा इन्फॉर्मेशन, इमिग्रेशन और कैसे मैंने लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग की थाईलैंड से कंबोडिया के लिए और क्या क्या मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा। तो जिस भी जगह आप थाईलैंड में हो वहाँ से आपको बस लेनी है आरण्या प्राथित के लिए। और मैं जो है मैंने जब ये आरण्या प्राथित के लिए जो मैंने बस ली थी वो ली थी मैंने मोचित से, क्योंकि मैं उस टाइम पे बैंकॉक में था और जिसका फेयर मुझे पड़ा था 250 बात। और ट्रैवलिंग टाइम जो मुझे लगा था लगभग 4 से 5 घंटे। आरण्या प्राथित बस टर्मिनल पे जैसे ही आप उतरोगे वहाँ से आपको टुक टुक मिल जाएगा जो आपको छोड़ेगा जहाँ से आपको इमिग्रेशन में एग्ज़िट लेना है, यानी कि वो थाईलैंड का इमिग्रेशन होगा। वहाँ आपका स्टाम्प लग जाएगा एग्ज़िट का। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ वो स्टोरी मैं शेयर करता हूँ। हम लोग जैसे ही उस जगह पर पहुँचे जहाँ हमें एग्ज़िट लेना था थाईलैंड से, तो बाहर बहुत सारे एजेंट थे, एक ट्रैवल एजेंसी थी। उन्होंने हमसे बोला कि आप जो है हमसे वीज़ा ले लो। हमने उनको मना कर दिया नहीं, क्योंकि मैंने जो है ऑनलाइन सर्च करके गया था कि वहाँ पे कंबोडिया का जो है हमें वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। तो हमने ई वीज़ा वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। तो हम लोग पहुँच गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो हमारा पासपोर्ट और हमने होटल बुकिंग कर ली थी booking.com से। तो ये सारी चीज़ें थी। हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट था। जैसे ही हम लोग वहाँ इमिग्रेशन में पहुँचे जहाँ से हमें थाईलैंड से एग्ज़िट लेना था, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट दिया, अपने डॉक्यूमेंट शो किए, उसके बाद मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछा कि मुझे कंबोडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है या नहीं। सिर्फ मैंने इतना बोला। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग कितने लोग हो। मैंने बोला हम लोग 3 लोग हैं। उन्होंने बोला आप लोग साइड में आ जाओ। तो उन्होंने हमें साइड में खड़ा कर दिया। फिर एक पुलिस ऑफिसर आते हैं जो भी थाईलैंड के थे और लेडी थी वो। तो उन्होंने हम तीनों के पासपोर्ट चेक किए। पहले तो हम काफ़ी देर बैठे रहे, लगभग 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक किए, हमारे होटल्स बुकिंग चेक किए, सारी चीज़ें चेक की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इस टाइम पे हो क्या रहा है कि इंडियंस को जो है कंबोडिया की तरफ से वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे जाते हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला पहले आप अपना वीज़ा करवा के आओ, उसके बाद हम आपको एग्ज़िट अलाउ करेंगे। तो हम तीनों ने सोचा शायद ऐसा ही होता होगा, तो यही प्रोसेस होगा। तो हम वहाँ से फिर बाहर की तरफ आ गए। उन्होंने हमें बोला कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से बाहर से भी करा सकते हो। फिर जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ आए, जो ट्रैवल एजेंसी थी जो हमसे वीज़ा के लिए बोल रही थी, तो हमने उनसे चेक किया तो जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है वीज़ा ऑन अराइवल का कंबोडिया का वो है $30। लेकिन वो लोग हमसे मांग रहे थे लगभग 1700 से 1800 बात। ये उनके चार्जेस थे जो ट्रैवल एजेंसी थी, उनका कमीशन भी था ऑफकोर्स बीच में। तो हम लोगों ने बोला ये काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप थोड़ा कम कर सकते हो। तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, जो वीज़ा कॉस्ट थी वो काफ़ी महंगी बता रहे थे जो रियल प्राइस है उससे। तो रियल प्राइस जो है वो $30 और वो बता रहे थे हमें लगभग 1700 बात। 1700 बात यानी कि INR में जो प्राइस होगा लगभग 4000 रुपये, और एक्चुअल कॉस्ट थी सिर्फ 2400 रुपये। तो मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत महंगा है। फिर हमने सोचा चलो अपन जो है कंबोडिया एम्बेसी चलते हैं। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कंबोडिया एम्बेसी जाने का। लेकिन फिर हमने जब ऑटो रिक्शा वालों से पूछा तो सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए वो एक पर्सन के लिए मांग रहे थे लगभग 200 बात। और जब हमने टुक टुक के लिए पूछा तो वो बोल रहा था कि मैं तो कम से कम आपसे 600 बात लूँगा। सारे ही लोग, जितने भी लोग बाहर थे, वो सारे हमें वीज़ा के लिए फ़ोर्स कर रहे थे कि आप वीज़ा यहाँ से लो। जो वहाँ पर ट्रैवल कंपनी थी, वहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी थी। तो जो मुझे लगा उस सिचुएशन में कि इन सब का जो है ये क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था कि ये जो है एक तरीके का स्कैम है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यहाँ से अब वीज़ा नहीं लूँगा अपना। हम लोगों ने डिसाइड किया ठीक है यार ऐसे ही चलते हैं। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों पहले गए वापस से इमिग्रेशन जहाँ हमें एग्ज़िट लेना था थाईलैंड से। हम जैसे ही पहुँचे पुलिस ऑफिसर ने हमको देखा और उसने तुरंत हमें बुला लिया। हमें अंदर बैठाया गया। फिर उन्होंने पूछा ठीक है अब आप लोग वापस क्यों आए हो। मैंने बोला कि हम लोग एम्बेसी गए थे, उन्होंने बोला है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, आपको बस
होटल्स बुकिंग होनी चाहिए और आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर से मेरे सारी बुकिंग्स देखी और फिर से उन्होंने मेरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखे और फिर उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप के पास रिटर्न टिकट है। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया हाँ मेरे पास रिटर्न टिकट है। मैंने कॉन्फिडेंस से बोला था तो उनको लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ से जब कंबोडिया जाओगे, कंबोडिया के बाद आप कहाँ जाओगे? मैंने बोला वियतनाम। वियतनाम के बाद मैंने बोला लाओस। लाओस के बाद मैंने बोला वापस इंडिया। ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शायद उनके पास कुछ बचा नहीं था, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें थी और हम लोग जो थे अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि हम लोग कुछ गलत कर ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ पता नहीं शायद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज चाहते थे या फिर कुछ भी, या फिर हमसे ये चाहते थे कि हम जो वीज़ा है वो ट्रैवल एजेंसी से करा लें। और वहाँ पे बाहर जो है ना, लोग आपको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे कि नहीं हमसे वीज़ा करा लो, वीज़ा करा लो। और वो लोग ये तक बोलते हैं कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो है आपको बॉर्डर एग्जिट कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है, जो आपको बाहर वीज़ा दे रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मे भी हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स वगैरह या फिर ये सब भी मिले हो सकते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा ये मुझे बेकार लगा जो थाईलैंड का एग्जिट पॉइंट। बाकी मेरा थाईलैंड में एक्सपीरियंस जो है ऑल ओवर बहुत ज़बरदस्त रहा, पर एग्ज़िट करते टाइम मुझे थोड़ा सा बेकार लगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि बेवजह मतलब हमको वापस किया गया। मेरा जो कंसर्न था सिर्फ ये था कि मुझे ये पता चल जाए कि जब मैं थाईलैंड से एग्ज़िट ले रहा हूँ तो मुझे कंबोडिया का वीज़ा मिलेगा भी या नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल है भी या नहीं, कहीं मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा है वो ऐसा तो नहीं गलत हो, क्योंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। लेकिन सिर्फ उतनी सी चीज़ के लिए उन्होंने जो है उस चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया और हम लोगों को इधर उधर परेशान होना पड़ा। पर ये सब करने के बाद जब हम दोनों ने क्रॉस कर लिया, हमारा तीसरा फ्रेंड जो पीछे रह गया था, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी, जो पुलिस ऑफिसर थी, उसने उसको वहीं बिठाया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सिम कार्ड था थाईलैंड का और कंबोडिया में एंट्री होते ही हमारे वो सिम कार्ड भी बंद हो गया था। फिर उसको बिठाए रखे, बोले अपने दोस्तों को बुलाओ, लेकिन मेरा जो फ्रेंड था उसने बोल दिया कि नहीं उनके पास सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं है, मैं उनको कैसे बुलाऊँ। 10-15 मिनट उसको भी बिठाए रखा। फिर उसके बाद पता नहीं क्या उनको लगा, शायद मजबूरी है, इनके दो दोस्त जा चुके हैं, इनको क्या करना है, फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। इस तरीके से हमने थाईलैंड से जो है एग्ज़िट लिया, तो वो थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस था। अब बात आती है कंबोडिया की। अब वहाँ से जैसे ही हमने थाईलैंड से एग्ज़िट ले लिया, आपको बाहर बहुत सारे टैक्सी वाले और बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे, उन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। तो सबसे अच्छी चीज़ ये, जब भी आप लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो पहली बार, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने ये चीज़ पूछी। अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो थाईलैंड से कंबोडिया के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, अपना एग्जिट स्टाम्प लगवाओ, वहाँ कुछ मत बोलो। अगर आप इमिग्रेशन पे आप कुछ भी सवाल पूछते हो तो वो लोग समझ जाते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम है और वो उस चीज़ को बहुत बड़ा कर देंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपना एग्जिट स्टाम्प लगवाओ और सीधे जाओ आप कंबोडिया के जो भी इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब वो स्टोरी बताता हूँ। अब आपको वहाँ करना क्या है, जैसे ही आप कंबोडिया इमिग्रेशन पे पहुँचोगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद उसमें बेसिक सी डिटेल्स हैं, तो उनको भरने के बाद आपको जाना है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर है, वो सामने की तरफ ही है जहाँ आपको फॉर्म मिलता है, उसके जस्ट अपोजिट में। तो वहाँ पे जो फ़ीस है वो है $30। तो जैसे ही हम लोगों ने फॉर्म भर के अपना पासपोर्ट लेके उनको दिया, जहाँ पे हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिलने वाला था कंबोडिया में, तो हमने उनसे पूछा कि फ़ीस कितनी है, तो उन्होंने बोला $30 प्लस 100 बात। तो ये चीज़ भी मैंने ऑनलाइन पढ़ रखी थी कि अगर आप वहाँ पे लड़ते झगड़ते हो तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, प्लस आपको डिपोर्ट भी किया सकता है। और पहले ही हमारे साथ थाईलैंड में एग्ज़िट करते टाइम ये प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि आगे और भी बात कुछ बढ़े, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। हम टोटल 3 लोग थे, उन्होंने बोला 30 टोटल 90। हमारे पास रियाल नहीं थे और बात भी इतने क्योंकि हम लोग को पता था, तो एक आइडिया था, तो हमने बात भी बहुत ज़्यादा कैरी नहीं किए हुए थे। तो टोटल उन्होंने बताया हमें $90 3 लोगों का, तो हमसे उन्होंने टोटल $100 लिए, बोला कि आपका जो टोटल चार्ज होगा वो होगा $100। हमने $100 दिए। तो
इनडायरेक्टली उन्होंने जो हमसे घूस ली वो लगभग $10 ली 3 लोगों से, तो जो लगभग होता है लगभग आपका 800 रुपये। ये जो सारी कंडीशंस थी ये बॉर्डर की थी। बॉर्डर थाईलैंड बॉर्डर से पहले हमारा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा थाईलैंड में। कंबोडिया में बॉर्डर पे आते ही हमारा एक्सपीरियंस इतना गंदा था, लेकिन बॉर्डर से जैसे ही हम सीएम रिएप के लिए मैं आया तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर बॉर्डर पे जो है ना ख़ासकर हम इंडियंस के साथ वो लोग थोड़ा सा पता नहीं क्यों करते हैं। तो $100 पे करने के बाद उन्होंने हमसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा और उसके बाद उन्होंने हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा के हमें वापस दे दिया। वो सिर्फ 2 मिनट का काम था। और फिर उसके बाद हमने इमिग्रेशन पे गए। इमिग्रेशन पे भी हमसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा और होटल बुकिंग मांगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, और हम एंटर हो गए कंबोडिया में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको जो है इमिग्रेशन ऑफिसर से कुछ भी नहीं पूछना है। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो। आपको जब भी आप एग्ज़िट ले रहे हो या एंट्री ले रहे हो उस टाइम पे इमिग्रेशन ऑफिसर से कोई भी सवाल नहीं करने हैं, अदरवाइज़ वो आपको जो है ना प्रॉब्लम में डाल देंगे। खासकर कंबोडिया और थाईलैंड में, और जगह का मुझे पता नहीं, पर खासकर थाईलैंड और कंबोडिया में तो ये मत करना है जब भी आप लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो। वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वैक्सीनेशन होना चाहिए डबल डोज, और आपके पास होटल्स बुकिंग होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट और वीज़ा फ़ीस जो है होनी चाहिए। कंबोडिया में आपसे कोई कैश नहीं देखेगा, बस। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें जो आपको चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। ये था कंबोडिया का वीज़ा प्रोसेस और कैसे आप थाईलैंड से कंबोडिया में एंट्री कर सकते हो। तो ये सिर्फ अपडेटेड वीडियो था जिससे कि जो भी लोग कंबोडिया में आ रहे हैं वाया लैंड बॉर्डर तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो स्टे ट्यून्ड विद द एक्सट्रीम ट्रैवलर एंड कीप वॉचिंग फॉर लाइव अपडेट्स, क्योंकि इसके बाद मैं जाने वाला हूँ वियतनाम। तो मैंने अभी ई वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो जैसे ही आ जाता है तो मैं बताता हूँ उसका प्रोसेस क्या होगा। तो सी यू सून गाइस। Know that the ride